हेलो एवरीवन। 8 कहानियों की जो सीरीज़ हमने चालू की है उसकी तीसरी कहानी अनुगच्छतु प्रवाहम का दूसरा पार्ट इस वीडियो में कंटिन्यू होने जा रहा है। एन्जॉय। और दूसरी बात कि लोगों का मानना है कि वहाँ सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो तुम अपने लिए मौत मांग लेना और मैं अपने लिए ज़िंदगी मांग लूंगा, ठीक? अमर कहीं नहीं जाना चाहता था, पर उसे ये भी पता था कि सिकंदर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। और अगर उसने लोगों के सामने बोल दिया कि अमर सुसाइडल है तो मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि ये बात सिकंदर को नहीं पर अमर को मालूम थी कि अब सुसाइडल लोगों को जेल तो नहीं मगर मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इसलिए वो सिकंदर के साथ चला गया। दोनों मुंबा देवी मंदिर पहुंचे और भक्त जब ना के बराबर बचे तो पुरोहित से मिले। सिकंदर ने उन्हें अमर के बारे में पूरी बात बताई। अमर को सिकंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसे पुरोहित के सवालों के जवाब देने पड़ रहे थे। पुरोहित ने अमर से पूछा कि क्या सचमुच वो ऐसी सोच रखता है, तो अमर ने हामी भर दी, लेकिन साथ में सिकंदर के बारे में भी बताया कि कैसे वो अमर होने के बारे में बात करता है। पुरोहित को समझ आ गया कि इन दोनों के ही दिमाग में एक सनक सवार है, पर उसने उन्हें समझाने के बजाय ऐसी बात शुरू कर दी जिसकी उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। पुरोहित ने कहा, सिकंदर बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जी, मुझे मदद नहीं, अमर को चाहिए। तुम्हें अमर नहीं होना? हाँ, होना है, पर तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें सागर मंथन के बारे में पता है? जी, दादाजी ने बताया था बचपन में, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, तो उसी सागर मंथन में अमृत निकला था, जिसका सेवन देवताओं ने किया था। देवताओं ने जब अमृत सेवन कर लिया तो अंत में उसकी कुछ बूंद बच गईं। जैसे कि कोई भी द्रव पीने पर उसकी कुछ बूंद बच जाती हैं। दानवों को तो अमृत दिया ही नहीं गया और देवताओं में अमृत पीने वाला कोई बचा नहीं था। इसलिए देवताओं ने अमृत की उन बूंदों को एक छोटी सी शीशी में बंद करके रख दिया। इसका पता उस समय सिर्फ देवताओं को था, परंतु बाद में मनुष्य तक इसका समाचार पहुंचा। शीशी कहाँ रखी गई इसके बारे में चुनिंदा लोगों को ही पता था। जैसे जैसे समय बीता, उस शीशी की जगह बदलती रही। आज से लगभग 400 साल पहले जब मुंबा देवी मंदिर बना तो उस अमृत वाली शीशी को उसमें रखा गया, जो कि उस वक्त छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के स्थान पर था। पर जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने मंदिर को बाजार के बीच में बनवा दिया और उसी के साथ वो शीशी भी यहाँ आ गई। अमृत बस बच ही गया, क्योंकि अगर अंग्रेजों को भनक भी लग जाती कि इस मंदिर में ऐसा कुछ है तो वो कुछ भी करते, पर वो शीशी ले जाते। वो अमृत आज भी इस मंदिर में है। अमर और सिकंदर एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को ही लगा था कि पुरोहित दोनों को समझाएंगे कि आत्महत्या करना या मरता पानी का लोभ दोनों ही गलत है, पर ये तो उसका रास्ता बता रहे हैं। इतना बड़ा राज सुनकर दोनों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कहें तो कहें क्या। आखिरकार सिकंदर बोला, माफ़ कीजिएगा, पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई ज़रूर पी लेता उसे। वो आज तक रखा थोड़ी होता। मैं कोई पहला इंसान तो हूँ नहीं जिसे अमर होने का ख्याल आया है। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है, मगर हर खूबसूरत फूल के साथ कांटे भी होते हैं। वैसे ही जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से पहले हलाहल विष निकला था। अमृत को उस समय भी पाना सरल नहीं था बेटा। देवताओं और दानवों को अमृत से पहले विष का सामना करना पड़ा था। अंततः उसे भोलेनाथ ने पिया। उस विष के बचे हुए कुछ बूंदों को अमृत की तरह एक अपारदर्शी शीशी में रख दिया गया। परेशानी यहीं से शुरू होती है कि उन दोनों को एक जैसी शीशी में और एक साथ ही रखा गया। जब रखा गया तब उनको पहचानना आसान था, पर उस वक्त उसको ग्रहण करने वाला कोई नहीं था। जब तक मनुष्य में अमृत का लोभ आया तब तक उन दोनों के बीच का अंतर मिट गया। इस वजह से कोई भी उनको ग्रहण नहीं कर पाया। यह कहकर पुरोहित मंदिर के अंदरूनी हिस्से में चले गए और करीब 5 मिनट बाद तो पुरानी सी दिखने वाली शीशी लेकर आए और बोले, ये है अमृत और विष। देखो अमर, इसमें तुम्हारे मतलब की भी चीज़ है, मतलब विष, और सिकंदर तुम्हारे मतलब की भी चीज़ है, यानी कि अमृत। मगर ये तुम लोगों को खुद समझना पड़ेगा कि किसमें क्या है। अगर ये सच भी है तो ये आप हमें क्यों दे रहे हैं? आप तो हमें जानते तक नहीं। बेटा, जब मंथन में से अमृत निकला था तब दानवों ने उसे पाने की बहुत कोशिश की, पर भगवान विष्णु ने ऐसा होने नहीं दिया। तो तुम्हें क्या लगता है कलयुग में भगवान अमृत को किसी के भी हाथ में जाने देंगे? तुम्हारी व्यथा सुनकर मेरे मन में पहला विचार यही आया कि ये मैं तुम दोनों को दे दूं। निसंदेह ये भगवान की ही इच्छा है, शंका ना करो। अब दोनों को यकीन होना शुरू हो गया था। सिकंदर ने वो दोनों शीशी पुरोहित से ले ली और कहा, हम सोच कर फैसला करेंगे। हाँ, अभी तुम दोनों जाओ। कल तक सोच विचार करके इसको ग्रहण कर लेना और आकर बताना ज़रूर कि किसके हिस्से में क्या आया। दोनों खाना खाकर होटल में सिकंदर के कमरे पर आ गए। वो बड़ी कश्मकश में थे कि क्या किया जाए। सिकंदर बोला, यार, मेरा तो सोच सोच के दिमाग ख़राब हो रहा है कि ये क्या हो गया है। मैंने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। पहली बात तो ये पता कैसे चलेगा कि जहर कौन सा है और अमृत कौन सा? और अगर पता भी चल गया तो मैं अमृत तो पी लूँगा, पर क्या तुम जहर पी लोगे? अगर हाँ, तो फिर क्या तुम्हें अब तक मेरे बचाने का कोई मतलब बनेगा?
अगर अब मैं तुम्हें खुद ही मर जाने दूं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, कम से कम अब तो तुम ऐसी बातें ना करो। जब पंडित जी ने कुछ नहीं कहा तो तुम क्यों कह रहे हो? लेकिन अगर मैंने तुम्हें मर जाने दिया तो मुझे बहुत गिल्टी फील होगा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि पता कैसे चलेगा कि इसमें कौन सा अमृत है। रात भर ऐसी ही बातें चलती रही। मुश्किल का कोई हल नहीं निकला। बहुत हिम्मत करके भी दोनों से ये रिस्क नहीं लिया गया। सुबह होते ही दोनों वापस मुंबा देवी मंदिर पहुंचकर पुरोहित से मिले और उन्हें अपनी रात भर की बातें बताई। सिकंदर बोला, हमें माफ़ कर दीजिए, हम कोई फैसला नहीं कर सके। हमें कुछ समझ नहीं आया और इतना बड़ा जोखिम लेने की हमें हिम्मत नहीं है। कि दोनों शीशियाँ आप वापस रख लीजिए। पुरोहित ने वो शीशियां वापस ले ली और बोले, इतने बड़े बड़े फैसले तुम लोगों ने कर रखे हैं और उसके लिए एक बड़ा जोखिम नहीं ले पाए। खैर छोड़ो, अब मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने इस दुनिया में हमेशा रहने या कदापि ना रहने का फैसला तो कर लिया है, पर तुमने इस जीवन को तो जाना ही नहीं है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ही तरीके से समझाता हूँ। तुम लोग स्कूल या कॉलेज में परीक्षा देते होगे, तो क्या पेपर को बिना पढ़े उसे हल करने या छोड़ने का फैसला कर लेते हो? नहीं ना? तो जीवन के साथ ये क्यों कर रहे हो? पहले कम से कम अपने इस जीवन को जानो तो फिर सोचना कि क्या करना है। बेटा अमर, तुम्हें क्या लगता है भगवान ने हम लोगों को बिना किसी कारण के दुनिया में भेज दिया होगा? और सिकंदर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अमृता का वरदान देकर भगवान अन्य मनुष्यों से अन्याय करे? दोनों चुप और हैरान थे। पुरोहित ने आगे बोलना शुरू किया, तुम दोनों को जरा भी ज्ञान नहीं है। जाओ पहले कुछ पढ़ो जाकर। गीता, वेद, उपनिषद, महाभारत जैसे महान ग्रंथ पढ़ो। इतिहास पढ़ो अपने धर्म का, और हो सके तो अन्य धर्मों का भी पढ़ो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं है? हमने ये सब पढ़ा ना सही, पर घर वालों से सुना बहुत कुछ है, हमें भी जानकारी है। पुरोहित मुस्कुराए और अच्छा कहते हुए उन्होंने एक शीशी खोली और पी ली। अमर और सिकंदर हैरानी से देखते रह गए। वो दोनों जब तक कुछ बोल पाते तब तक उन्होंने दूसरी शीशी भी खोली और पी गए। दोनों के कुछ समझ नहीं आया कि पुरोहित ने ये क्या किया। दोनों शीशी पीकर पुरोहित बोले, बच्चों, अगर तुम्हें जरा भी ज्ञान होता ना तो तुम समझ जाते कि मैंने जो ये शीशी वाली कहानी तुम्हें बताई है ना, ये असत्य है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। इन शीशियों में गंगा जल था। हलाहल विष की तो अगर एक बूंद भी संसार में बच जाती तो ये संसार बचता ही नहीं। तभी तो भोलेनाथ ने इसे पिया था। और अमृत की भी अगर एक बूंद होती तो दानव उसे पाने के लिए युद्ध पर युद्ध करते ही रहते। आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला। अमर ने शिकायत की। हाँ, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी बड़ों की बातों पर विश्वास नहीं करती, साक्ष्य पर करती है। वही साक्ष्य देने के लिए मैंने ये झूठ बोला, ताकि तुम लोग समझ पाओ कि तुम्हारे पास ना सही ज्ञान है, ना बड़े फैसले कर पाने की बुद्धि, और ना जोखिम लेने का साहस। अगर कुछ है तो वो है एक अजीब बात का हट, और उस हट को पूरा करने की सनक। मेरी बात का बुरा ना मानो, ठंडे दिमाग से विचार करो। सोचो कि क्या बिना पूर्ण ज्ञान लिए कोई फैसला करना उचित है या अनुचित? पहले जीवन को जान तो लो, फिर ये सब सोचना। नहीं, हमें बुरा नहीं लगा है, बस हम हैरान हैं। सिकंदर ने कहा। अब पुरोहित ने आगे बोलना शुरू किया, बच्चों, ये दुनिया एक रणभूमि है और ये जीवन एक युद्ध है। अमर बेटा, अगर तुम दुनिया से चले जाना चाहते हो ना, कहाँ जाओगे वो बात की बात है, पर तुम खुद सोचो कि रणभूमि से भाग जाने वाला व्यक्ति जहाँ भी पहुँचेगा, क्या उसका वहाँ सत्कार होगा? और सिकंदर, जिस ग्लानि की बात तुमने मुझे बताई, अमर होने से तुम्हें 1000 बार ऐसी ग्लानि का अनुभव होगा। कर पाओगे? देखो, भगवान ने ही सबको जीवन दिया है और जीवन लेने का अधिकार भी उसी का है। मनुष्य इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। महाभारत में निर्दोष अभिमन्यु को मरना पड़ा और अधर्मी अश्वत्थामा को अमरता मिली, तो अब तुम इसे अन्याय कहोगे क्या? भगवान के चयन पर प्रश्न उठाओगे क्या? दोनों को वो सब सुनने को मिल रहा था जो उन्होंने कभी नहीं सुना था। उन्हें अपने दिमाग पर शक होना शुरू हो गया था। दोनों को समझ आ गया था कि उन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है, जिंदगी को समझा ही नहीं है, और उनका ज्ञान तो ना होने जैसा ही है। पुरोहित लगातार बोल रहे थे, मनुष्य की सबसे बड़ी गलती है कि वह शरीर को ही सब कुछ समझता है, उसी के जीने को जीना और उसी के मरने को मरना कहता है। पर वो ये भूल जाता है कि इस शरीर के अंदर एक आत्मा है, जो वास्तविकता में वो है जिसे हम मैं कहते हैं। शरीर तो केवल हमें इस लोक में रखने का माध्यम मात्र है। उन दोनों को बहुत ज्यादा गंभीर होते देखकर पुरोहित ने बातों का एकदम से रुख मोड़कर कहा, अच्छा, अब ज्यादा दिमाग पर जोर न डालो। जाओ और जाकर जीवन को जियो, ज्ञान अर्जित करो, आनंद लो जीवन का। अनुगच्छतु प्रवाहम। वो दोनों वहां से वापस सिकंदर के कमरे पर आ गए, पर इतनी देर में वो एक दूसरे से कुछ नहीं बोले थे, बल्कि किसी गहरी सोच में डूबे थे। उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। अमर ने उसी दिन अपने शहर वापस जाने का इरादा कर लिया और सिकंदर की फ्लाइट टिकट अगले हफ्ते की पहले से बुक थी।
अमर सिकंदर के कमरे से अपने कमरे पर गया और फिर वहां से निकलकर शाम की ट्रेन पकड़कर 1.5 दिन के सफर के बाद अपने शहर पहुंच गया। घर वाले भी थोड़ा हैरान थे कि इतनी जिद करके सेमेस्टर के बीच में 10-15 दिन के लिए मुंबई गया और 2 ही दिन रुककर क्यों चला आया। उसने घर वालों की बातों को यह कहकर टाल दिया कि उसका मन नहीं लगा। अगले दिन वो कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में अपने दोस्त वीर से मिला। वीर उसे मेन गेट पर ही मिल गया था। वो दोनों वहीं खड़े होकर बात करने लगे। वीर बोला, अरे तुम तो 2 हफ्ते के लिए गए थे ना, तो इतनी जल्दी वापस कैसे? अरे वो लंबी कहानी है, सुकून से बताऊंगा। तुम बताओ, सीमा से फिर कोई बात हुई? उससे क्या बात होगी, वो तो अब ध्रुव के साथ है। पर यार तुम्हारे बिना मेरे 3 दिन बड़े अजीब निकले। मोहित सर ने हम लोगों का ब्लॉग पढ़ दिया और उन्हें पता नहीं क्या सूझी कि मुझसे और सीमा से बात करी और समझाने की कोशिश करी कि सब ठीक कर लो। बस सीमा को क्या फ़र्क पड़ने वाला था। जब कुछ नहीं हो पाया तो कल शाम को उन्होंने मुझे मैसेज किया। वीर ने उसे मैसेज दिखाया और आगे बताया, पर मेरे को समझ नहीं आया तो मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। अरे अच्छा किया रिप्लाई नहीं किया, पागल आदमी है वो। इसको छोड़ो, अंदर चलो, मैं बताता हूँ मुंबई में क्या क्या हुआ। दोनों चले ही थे कि अचानक बहुत तेज बाइक की आवाज आई। उन लोगों ने मुड़कर देखा तो वो रवि था। उसे देखकर अमर बोला, ये रवि साला कितनी तेज बाइक चलाता है, देखना पक्का किसी दिन ये एक्सीडेंट में मरेगा। अरे छोड़ना उसे, तू बता इतनी जल्दी क्यों भाग आया? तो ये थी आज की कहानी अनुगच्छतु प्रवाहम। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और अब मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ जो कि होगी इस तेज बाइक चलाने वाले लड़के के बारे में। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में।